गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम क्लास 12 चैप्टर सेकेंड पतंग कविता का जो एग्ज़ाम में पैराग्राफ क्वेश्चंस होते हैं उनके विषय में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो हमारे कवि थे आलोक धनवा, उनकी कविता थी पतंग। तो यहाँ पर पतंग कविता के विषय में सार दिया हुआ है, तो आप इसको यहाँ पर ये सार शॉर्ट में दिया हुआ है, तो आप इसको यहाँ से पढ़ लेंगे कि यहाँ पर कविता शॉर्ट में क्या कहना चाहती है। जैसे कि हम लोग वीडियो में कंप्लीट फुल एक्सप्लेन पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे सब लोगों ने देख लिया होगा। तो आगे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम से लेटेस्ट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रस्तुत काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए या फिर लिखिए। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि एग्ज़ाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चन पुटअप होते हैं पैराग्राफ वाइज। एक पैराग्राफ आपके सामने पंक्तियाँ रखी होंगी काव्य की, जिसको आपको डीपली पढ़ना है, और वहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे। 3 क्वेश्चंस कंप्लीट होगा उनका 6 मार्क्स का आंसर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ कंप्लीट पढ़ना है, उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए होंगे उनके आंसर आपको लिखने होंगे एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार पैराग्राफ दिया हुआ होता है और किस प्रकार से क्वेश्चंस होते हैं, जो देखकर हमें थोड़ा सा आसानी होगी एग्ज़ाम में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि शरद ऋतु कब और कैसे आती है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। पहले ही मैंने आपको बताया है कि एग्ज़ाम में 1 पैराग्राफ से ओनली 3 क्वेश्चन ही पुटअप होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, शरद ऋतु कब और कैसे आती है, तो आंसर्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसको वीडियो को रॉक करके आप लोग यहाँ पर कंप्लीट देख सकते हैं इसके आंसर भी। ऐसा नहीं है कि हम यही आंसर डिक्टो एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, आप यहाँ पर अपने पास से भी कविता का भावार्थ जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसके आधार पर भी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से आप सिर्फ हिंट देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आगे हम थोड़ा चल लेते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि सेकंड पैराग्राफ है, फिर यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है। पैराग्राफ के बाद जस्ट यहाँ पर फिर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन, ये कवि तथा कविता का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सभी बच्चे प्रत्येक चैप्टर से कवि और कविता का नाम याद कर लेंगे कि इस कवि के कविता ये थी। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन किस टाइप से यहाँ पर पूछा गया है, ताकि हम लोगों को प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम के लिए। अब थोड़ा हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रस्तुत काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, काव्यांश में वे उनके सर्वनाम किनके लिए प्रयुक्त किए गए हैं। तो जैसा कि जब हम लोग वीडियो में पढ़ रहे थे, तो वीडियो में हमने बताया था कि वे और उनके सर्वनाम यहाँ पर बच्चे के लिए यूज़ किया गया था। तो थर्ड वाला जो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, इसको एक बार थोड़ा सा हम डीपली इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट करना क्या होता है? आशय स्पष्ट करने से मतलब ये होता है कि कोई भी काव्य की पंक्ति वो आपके सामने रखी हुई होगी एग्जाम में, तो उस काव्य की पंक्ति को आपको फुल एक्सप्लेन करना जो होता है, उसका पूरा भावार्थ जो होता है, वही हमारा क्या होता है, आशय स्पष्ट करना होता है। और ऐसा नहीं है कि इसी चैप्टर से है, ये हर चैप्टर से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए या फिर आशय स्पष्ट कीजिए, दोनों का एक ही बात होता है। तो हम आगे चल लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड दिया हुआ है, क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 5 है, कि यहाँ पर कुछ हिंट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन 5 में कि वे अपने साथ लाते हैं कपास। वे कौन हैं? साथ कपास लाने से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर बच्चे के लिए कहा गया था, वे बच्चे हैं। तो यहाँ पर इस शॉर्ट में कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर इसका व्याख्यात्मक आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप इसको लर्न कर सकते हैं और अपने यहाँ पर भावार्थ भी यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 6
दिया हुआ है क्वेश्चन 7, यहाँ पे नीचे इसका व्याख्यात्मक दिया हुआ है तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये प्रस्तुत काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप इस वीडियो को स्टॉप करके भी यहाँ से अपनी नोटबुक वगैरह पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे आगे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन का ये पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ से, और यहाँ से फिर 3 क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं कि पतंग के सहारे वे भी उड़ रहे हैं का भाव स्पष्ट कीजिए। तो पतंग के सहारे कौन उड़ते हैं, यहाँ पर बच्चों की गिरकर क्या क्या प्रतिक्रिया होती हैं, वो निडर हो जाते हैं। तो इस टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं बोर्ड एग्जाम में पैराग्राफ वाइज क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो हर चैप्टर्स की वीडियो के बाद हम लोग प्रत्येक चैप्टर से कुछ ऐसे ही पैराग्राफ वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपने हैंड टू हैंड ये क्वेश्चंस के आंसर करते हुए चलेंगे ताकि हम लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम की प्रैक्टिस आसानी से हो सके। तो बेटा आप सभी यहाँ से इसको कंप्लीट क्वेश्चंस को नोट करके रफ कॉपी पर इसके आंसर्स आप लोग खुद लेने का प्रयास करेंगे। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप फुल वीडियो देखेंगे जो पोएम एक्सप्लेन की हुई है। यदि हम लोगों को पोएम अच्छे से भावार्थ नहीं आता है तो हम कोई भी क्वेश्चंस का आंसर करने में समर्थ नहीं होंगे। आई होप सभी बच्चे अच्छे से घर पर स्टडी कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू।